पतंजलि और पंची एग्जाम है। हम इसमें मैथ्स पढ़ रहे थे, क्लास 8 मैंसुरेशन चैप्टर 11.3 एक्सरसाइज हमारी चलने वाली थी, जिसमें मैं आपको फॉर्मूलाज तो करा दिए थे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो मैं आपको एक बार नोट करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। फिर देखिए, एक तो लेटरल सरफेस एरिया था, क्यूब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज 5L square, L is a side, and total surface area it is 6L square, because टॉप का जो हेड बॉटम जो हेड होता है पार्ट उसका वो नहीं होगा इसमें, ठीक है। वॉल्यूम की अभी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पड़ेगी। बात करते हैं हम क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर का टॉप हेड नहीं होता, तो इसीलिए 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में L प्लस B, एंड बात करें टोटल सरफेस एरिया की तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। बात करें हम सिलेंडर की, क्योंकि हम सिलेंडर भी कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया तो इसका सिर्फ टॉप हेड नहीं होता, सिर्फ आउटर पार्ट होता है 2πRH, एंड इट इज टोटल सरफेस एरिया इज 2πR ब्रैकेट में R प्लस H, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, 2πR स्क्वायर ऐड हो जाता है, ये फर्स्ट पार्ट इसका, ये 2πR है, ये πR स्क्वायर, ये πR स्क्वायर, ठीक है, ये कंबाइन हो जाता है, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें पेज नंबर 185, ये क्लास 8 की बुक है, ओके ओके। देन वी विल डू द एग्जाम्पल 5, ओके, ठीक है। तो पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। द इंटरनल मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर। इसमें दे रखा है कि एक हमारा क्यूबॉइडल रूम है, ये हमारा एग्जाम्पल 5 है। एक हमारा क्यूबॉइडल रूम है जिसके मेजर्स हमारे 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर है, ओके। ये हमें LBH दे रखी है, ओके। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ रूम। इसमें पूछा गया है कि जो कमरे की चारों दीवारें होती हैं, जो 4 दीवारें होती हैं, उसकी वाइट वॉश की कॉस्ट क्या है। सिंपल सी बात है कि हमें उसका एरिया चाहिएगा, ये कि हमें रूम के अंदर तो कुछ रखना नहीं है, जो हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें एरिया की ज़रूरत है। एरिया की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें वॉल पे वाइट वॉश करनी है और उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो हमें उसका एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ेगा, ओके। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर पर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वाइट वॉश की, इट इज़ ₹5, ओके। What will be the cost of white washing if the ceiling of the room is also white washed? अब इसमें पूछा गया है कि वाइट वॉशिंग की कॉस्ट क्या होगी अगर रूम की जो सीलिंग है वो ऑलरेडी वाइट वॉश्ड हो, ठीक है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें टॉप हेड तो इसका चाहिए नहीं, ठीक है। ये मेजर्स देखने के लिए काम आएगी वो एग्जाम्पल 5, ठीक है। मेजर्स लिख लेते हैं इसके। देखिए, इसमें हमें दे रखा है कि एक हमारा क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइडल रूम है जिसकी लेंथ हमारी 12 मीटर, ब्रेथ हमारी 8 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर, ओके, ठीक। अब ये तो हो गया। अब हमसे इसमें पहले हम डेटा लिख लेते हैं जो हमें डेटा दिया गया है, ठीक है। और इसमें हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश की कॉस्ट दे रखी है हमको, ये दे रखी है हमको ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछा क्या है इसमें सिंपल एक लाइन में लिख देती हूँ, कॉस्ट पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश of 4 walls and ceiling means छत, ठीक है, ceiling of room।
सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, सीलिंग को छोड़कर, सीलिंग को यूज नहीं करेंगे। तो जब ये हमारा क्यूबॉइडल रूम है, ये हमारा एक क्यूबॉइडल रूम है, ठीक है, ये है, इसमें अंदर के ये वाली दीवार, ये वाली, एक ये वाली और ये वाली, मतलब 1, ये 2, 3 और ये वाली 4, ये इंटर साइड वाली है, ये अप साइड वाली है, नीचे तो वाइट वॉश होती ही नहीं है। तो हमें इन चारों का निकालना है। दैट मीन्स वी विल यूज लेटरल सरफेस एरिया एंड वी विल यूज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड because in the example 5 the question given cuboidal room. ओके, अभी देखो हम इसे यहाँ यूज करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। इसमें क्या होता है, O इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी। इसको आपको मैं डिफाइन कर देती हूँ। दिस इज द पैरीमीटर ऑफ वॉल्स, ठीक है, बिकॉज इट इज इन रेक्टेंगल शेप। ओके, एंड हाइट, ये वाली हाइट यूज होगी, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है आपकी, ये वाली जो हाइट, ये हाइट होगी। फॉर्मूला रख देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू हाइट 4 ब्रैकेट में 8 प्लस 12, ठीक, 8 प्लस 12 इट इज 20, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60, दिस इज 160। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, 160 फिर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर ले रहे हैं। अब हम इसकी वाइट वॉश निकाल लेते हैं। तो हमें वाइट वॉश की कॉस्ट क्या दे रखी थी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ₹5 पर मीटर स्क्वायर। अब 160 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 5 इंटू 160, 0 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 1 5 और 3 8, ये हमारा 800 आ गया रुपीज़, 800 रुपीज़ कॉस्ट पूछिए ना। अब सीलिंग की बात करिए, इसमें इसने नेक्स्ट लाइन में हमें बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट, इसमें ये बोला है हमें, इसमें इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश्ड, अगर सीलिंग भी वाइट वॉश की जाए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो हमें उसकी कॉस्ट अलग निकालनी पड़ेगी। अब कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो वो तो एक हमारा रेक्टेंगल शेप में हुआ ना, तो रेक्टेंगल शेप के लिए हम उसका एरिया क्या लगाते हैं, L इंटू बी, क्या लगाते हैं, L इंटू बी, ठीक है, तो लगाते हैं, देखो एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया निकालेंगे, पैरामीटर L प्लस बी होता है, लेकिन एरिया निकालेंगे जो कि हमारा L इंटू बी होगा। L इंटू बी का मतलब L की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 8, 96 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 5 थी, 5 इंटू 96, 5 6 30, कैरी 3, 5 9 45 और 3 480 रुपीज़, ठीक है। पहले हम रुपीज़ को ऐसे लिखते थे, ऐसे, बड़ी चेंज कर दिया, आइकन बना दिया इसका। अब टोटल कॉस्ट चाहिए इसकी, तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, प्लीज़ पूरा नोट कीजिएगा बिकॉज आई ऑल्सो नोटेड completely, white wash is equal to 800 plus 480, it's equal to 0, 8 and 12. Now this question is completed. तो है ना इजी, कितना इजी है, बहुत इजी, इसमें कुछ भी नहीं है।
इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल्स हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके और करेंगे, उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। कैन आई रब इट? ओके फाइन, नोट कर सकते हो आप, प्लीज नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 7 हमारा है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, ड्राइंग थोड़ी खराब हो गई है, होनी नहीं चाहिए ऐसे, जिसकी हाइट निकालनी है हम, ये जो इसकी हाइट है ये हमें निकालनी है। रेडियस 7 दे रखा है, और टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स ये भी दे रखा है, ये भी और ये भी, तीनों को कंबाइन करके दे रखा है। ये ऐसे क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h लगा दो, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, डायरेक्ट शुरू करते हैं, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, क्या दे रखा है 968, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 2217, r की वैल्यू 7 प्लस h, यही तो है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। इसको भी कट कर दो, 11 2 जा 11 4 जा 44 एंड 4 इसमें आ गया, 11 4 जा 44, इसको भी कट कर दो 22, इट इज इक्वल टू 7 प्लस h, 22 माइनस 7 इज इक्वल टू h, इधर आ जाएगा ही, इसको माइनस कर लो, 15 आ गई वैल्यू, h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन खत्म। इट इज टू मच इजी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, विच इज 11.3।